हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल F2S में। तो हमारा नंबर सिस्टम का ये सेकंड क्लास है। तो हम नंबर सिस्टम में आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशंस की ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे कि हम बहुत ही ईजीएस्ट वे पर आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हमारा बैंकिंग में और एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे पहला मेथड समझते हैं। हमारे पास कभी कभी दो अल्टरनेटिव नंबर्स आ जाते हैं। अल्टरनेटिव दैट मीन्स एक नंबर के बाद उसके अगले नंबर को छोड़कर फिर एक नंबर। दैट मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 14 इंटू 16। अभी देखिए 14 के बाद एक नंबर मिसिंग है 15, और 15 के बाद आ गया 16। अब ऐसे ही एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। दैट मीन्स 75 इंटू 77। एक और नंबर ले लेते हैं 26 इंटू 28। एक और ले लेते हैं 34 इंटू 36। अभी देखिए ये सारे अल्टरनेटिव नंबर्स हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही आसान है। कैसे? अब आपने एक मेथड फार्मूला पढ़ा होगा, ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप सभी को पता होगा ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं कह दूं कि b की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 1 है, तो हमारा क्या आएगा? a प्लस 1 a माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1। तो अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है? ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, डिफरेंस है 2 का। और इन सब में भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। दैट मीन्स जो ए है हमारा वो मिडिल नंबर है। तो यहाँ पर ए कितना है? 15। यहाँ पर ए कितना है? 76। यहाँ पर ए कितना है? 27। यहाँ पर ए कितना है? 35। अब हमें सिंपल सा पता है कि मिडिल नंबर जो बीच वाला है उसका स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे। इजीएस्ट वे पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में एक माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 224। यहाँ पर 76 का स्क्वायर 5776, इसमें -1 करेंगे तो यह आ जाएगा 5775। ये हमारा इजीएस्ट वे पर आंसर आ गया। और यहाँ पर 27 का स्क्वायर 729, -1 करेंगे 728। यहाँ पर 35 का स्क्वायर 1225, -1 करेंगे 1224। तो ऐसे कितने से बड़ा से बड़ा जो भी सवाल होगा वो इजीएस्ट वे पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत हमें ये होगी कि ठीक है हमें ये स्क्वायर आता है, ओके, ये स्क्वायर भी आता है, ओके, ये स्क्वायर भी आता है, लेकिन हम इतना बड़ा स्क्वायर कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए अलग से एक क्लास होगी जिसमें 1 से 150 तक स्क्वायर वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे, वो इजीएस्ट वे पर आपको याद हो जाएंगे। निकालने की ट्रिक बहुत ही आसान है, उसको हम अलग से एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए अब दूसरी ट्रिक पर आते हैं। अब देखिए ये है नंबर 2। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है जो कि एक सम संख्या है। मान लीजिए क्या है? 24। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम 15 से, 15 से। अब इसमें खास क्या है? ये हमारी सम संख्या है और ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 5 है।
ऐसे ही एक और नंबर ले लेते हैं, 36 इंटू 25, 48 इंटू 25, 22 इंटू 35। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, किसी भी नंबर में हम 2 का मल्टीप्लाई करें या 2 का डिवाइड करें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ आप समझिए कि हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया, लेकिन किस तरीके से करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और 2 का डिवाइड हम इसमें करेंगे। तो ये चीज़ हमें लिखनी नहीं है, ये चीज़ बस हमें समझनी है। दैट मीन्स जो सम संख्या है उसका हमें हाफ करना है, और जो नंबर है जिसके लास्ट में 5 है उसको हमें डबल करना है। अब ये बताइए ये मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो गया। 6 3 जा 18 और ये 0, ये आंसर आ गया 180। अब यहाँ समझिएगा, इसको मैंने हाफ किया 18, इसको मैंने डबल किया। अब ये बहुत ही आसान हो गया, दैट मीन्स 18 और ये 5 90, ये आंसर आ गया हमारा। हम इसको और भी आसान कर सकते थे, जैसे इसका भी हाफ कर दें, ये 9 आ जाएगा, और इसका डबल करेंगे ये 00 आ जाएगा, सीधा यहीं से आंसर आ जाता। अब समझते हैं आगे। इसका हमने हाफ किया 11, इसका डबल किया 70, बताने की जरूरत नहीं है, 770 770, यहाँ हाफ किया 24, यहाँ डबल किया 50, 24 पंचे 120, आंसर 1200। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से वही रूल देखिए अप्लाई हो रहा है। हाफ किया 12, डबल किया 100, दैट मीन्स 1200। चलिए अब अगले उस पर आते हैं। अब आते हैं मेथड नंबर 3 पर। अब यहाँ पर समझिए, एक नंबर है हमारे पास 2 और दूसरा नंबर है 8, ये लास्ट डिजिट है, और आगे का नंबर ले लेते हैं 3 और यहाँ पर भी 3, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस ट्रिक में क्या है, ये जो लास्ट के डिजिट है 2 है और 8 है, इनको जब जोड़े हैं तो 10 आना चाहिए, और आगे का जो नंबर है वो समान होना चाहिए। अगर ऐसा कभी भी आता है, देखिए यहाँ पे और भी आ जाएंगे, हम कह सकते हैं 31 इंटू 39, 33 इंटू 37, 34 इंटू 36। यहाँ सभी जगह समझिए कि 2 और 8 10 हो गया, 1 और 9 10 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, 4 और 6 10 हो गया। आगे का जो नंबर है वो समान है। इस तरीके से हम बड़े से बड़ा भी कर सकते हैं, 72 इंटू 78, 93 इंटू 97। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पे सिंपल सा 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 8 2 जा 16, और पूरा पूरा 2 डिजिट राइट करेंगे। अगर कभी 3 डिजिट आता है तो एक कैरी करेंगे, एक डिजिट को कैरी कर लेंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे। अब ये जो 3 है, इसके जो आगे का नंबर है 4, अब इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। जो भी आगे नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई हम उसके आगे वाले नंबर से करेंगे। दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यह आ जाएगा 12,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 9, लेकिन ये सिंगल डिजिट आया तो हमें लिखने हैं डबल डिजिट, तो हम आगे लगाएंगे 0 नहीं। अब 3 का वही मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, 3 के बाद 4 आता है तो ये आ जाएगा 12। अब ऐसे ही 7 3 जा 21, 3 का 4 से करेंगे फिर से 12, यहाँ पर 6 4 जा 24, 3 का 4 से करेंगे 12। यहाँ पर हम जो प्रीवियस ट्रिक थी उसको भी लगा सकते हैं, अल्टरनेट नंबर है, एक छोड़ने के बाद फिर एक नंबर, तो जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर -1, दैट मीन्स 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225 -1 दैट मीन्स 1224। अब ये लिखा हुआ है 72 × 78, तो देखिए यहाँ पे 8 2 10, आगे का नंबर समान, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 दूनी 16, 7 का करेंगे उसके आगे वाले से 8 से, तो आ जाएगा 8 7 56, ये हमारा आंसर। यहां पर समझिए 7 3 जा 21 और 9 का करेंगे 10 से, तो आ जाएगा 90, ये हमारा इजीएस्ट वे पर आंसर आ जाएगा। अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा और एडवांस। अब ये मेथड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने शायद नहीं देखा होगा। हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन फिर भी समझते हैं। अब जैसे यहां पर था 32 × 38, मैंने कहा कि लास्ट के डिजिट हैं जो उनका सम 10 होना चाहिए, ओके है। अब आगे का नंबर सेम होना चाहिए है, मैं कह देता हूँ ठीक है हमारे लास्ट के जो डिजिट हैं उनका सम 10 है, लेकिन जो आगे के नंबर हैं वो सेम ना हो तो तब क्या करेंगे, उसके लिए भी है। हम कह देते हैं ये तो हमारा 32 है, ये चलिए ना हो ये 48 हो जाए, 48 ना हो के 58 हो जाए, तो क्या करेंगे। अब ये देखिए 8 2 10, 8 2 10, लेकिन आगे का नंबर समान नहीं है, अब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बस हम ये देखेंगे कि ये 4 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे इससे इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो उस 1 को हम लगा देंगे 8 के आगे, ये हो जाएगा 18। अब ये जो 4 है हमारा, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5। तो हम ये समझेंगे जो हमारा लास्ट डिजिट है वो 18 है, जो उसका पहले का डिजिट है वो 5 है। अब देखिए 18 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 36, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15, ये हमारा इजीएस्ट वे पर आंसर आ गया। अब यहाँ पर 5 और 3 में डिफरेंस है 2 का, तो ये हम 28 समझेंगे, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये हम 6 समझेंगे। तो 28 दूना 56, और ये 6 दिया 18, तो 1856 ये हमारा इजीएस्ट वे पर आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगली मेथड की तरफ। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हमारा 11 से लेकर 19 के बीच होने वाला है, इसके बीच कोई भी नंबर आएगा तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास नंबर मिला 12,
और मल्टीप्लाई हो रहा है 17 से। या हम कह देते हैं हमारे पास नंबर है 14, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 19 से। तो हम सिंपल वे पे 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 7 दूनी 14, हासिल वो 1, हमने 4 लिखा, कैरी को 1 कर दिया। अब इस 7 को उठा के इस 12 में जोड़ देंगे, इजिएस्ट वे पर। इस लास्ट डिजिट का हमने लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया और फिर इसी को हमने आगे वाले में जोड़ दिया। 7 दूना 14, 4 लिखा, हासिल 1। अब ये 7 को 12 में जोड़ दिया, 12 7 19 और ये 20, ये हो गया 204, 204। ये हमारा इजिएस्ट वे पर आंसर आ गया। अब समझते हैं इसी का अगला। 9 4 ज़ा 36, 9 चौको 36, 6 कैरी 3। अब इस 9 को उठा के हम 14 में जोड़ देंगे, 23 आ जाएगा। 23 में 3 और ऐड कर देंगे, 26 आ जाएगा। इजिएस्ट वे पर हमारा आंसर आ गया। तो अब ये 11 से लेकर 19 तक किसी भी डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई हो, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, एक ऐसा नंबर दैट मीन्स 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है। जब इनका मल्टीप्लाई खुद उसी नंबर से हो, दैट मीन्स हम कह सकते हैं स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, जब इन नंबर्स का मल्टीप्लाई स्वयं से हो। तब क्या करेंगे? देखिए, आसान सी ट्रिक बताई थी। ये लास्ट का डिजिट 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। आगे का जो नंबर है समान है। देखिए 5 और 5 10, आगे का नंबर समान है। 5 5 आगे का नंबर समान है। तो हम क्या करते थे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते थे। तो हमने क्या किया, 5 5 ज़ा 25 और 1 का मल्टीप्लाई हम उसके आगे आने वाले नंबर से करते थे। 1 के बाद 2 आता है, 1 दूना 2, तो ये 225 हो गया। यहाँ पे 5 का 5 से किया 25, 2 का आगे वाले नंबर से 3 से, 2 3 6, 625। तो अब इसी तरीके से समझेंगे कि अब ना लिखा हो ऐसे 35 इंटू 35, लिखा हो 35 का स्क्वायर। हम सीधा सीधा समझेंगे कि यहाँ पे 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। हमें यहाँ पे करना है 5 का स्क्वायर 25 और 3 के आगे नेक्स्ट नंबर से 3 4 ज़ा 12। 5 का स्क्वायर 25, 4 के आगे वाले से 5 से 4 5 ज़ा 20। ओके, 5 का मल्टीप्लाई 5 से दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छक्का 30, 3025, 3025। ओके, अब चलते हैं आगे। अब समझिए, हमारे पास नंबर्स हैं थोड़ा सा बड़े, 100 से ऊपर, 107 गुणे 113। तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, अगर समझें, 100 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी।
तो यहाँ पर ए कितना है 7, बी कितना है 13। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10,000। दैट मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जो हमारी 10,000 पोजीशन है, 10,000वीं पोजीशन है, वो हमारी 1 है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 ए प्लस बी, मतलब कि जो 100वीं पोजीशन है वो है ए प्लस बी। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी। दैट मीन्स जो हमारी इकाई की पोजीशन है, देखिए इकाई की पोजीशन ए बी, दहाई की पोजीशन कोई आई ही नहीं। दैट मीन्स जो ए बी है वही हमारी इकाई और दहाई की पोजीशन है। यहाँ पे सैकड़ा आया, फिर हजार नहीं आया। दैट मीन्स सैकड़ा और हजार की पोजीशन ही क्या है ए प्लस बी। और जो हमारा 10,000वीं पोजीशन पर है वो है हमारा 1। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हमारा आएगा 1, फिर आगे के 2 डिजिट पर आएगा ए प्लस बी, फिर आगे के 2 डिजिट पर आएगा ए इंटू बी। अब देखिए ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई 13 से, 13 7 91, हमने 91 ऐड कर दिया 2 डिजिट पर, फिर इनको ऐड कर देंगे 13 7 20, आगे के फिर 2 डिजिट पर हमने 20 ऐड कर दिया, और 10,000वीं पोजीशन पर 1। इजीएस्ट वे पर हमारा आंसर आ गया 106 गुणे 109, 9 छक्के 54, 9 6 15 और 1। ये हमारा इजीएस्ट वे पर आंसर आ गया। या एक और